अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। इस आदमी को आप जानते होंगे, कहीं ना कहीं आपने इसका फोटो देखा होगा या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जरूर आपके सामने आया होगा। मैंने भी इसके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। इस आदमी का मर्डर हो गया है, इस आदमी को कत्ल कर दिया गया है। इस आदमी का पूरा नाम सैयद ज़रीफ अहमद चिश्ती है, जिसका अभी परसों 5 जुलाई रात 7 बजे नासिक जिले के येवला तालुके में चिंचोड़ी गांव MIDC इलाके में उसके ड्राइवर और मुरीदों ने मिलकर इसके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी, जिसकी ताब न लाकर वो जा भाग हो गया, यानी उसका इंतकाल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले तो मारने वाले कातिलों ने बदहवासी में खून में लथपथ बॉडी यानी लाश को लेकर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम साबित हुए। तो फिर उन्होंने लाश को वही छोड़कर वो फरार हो गए। असल में इस बाबा का जो ताल्लुक है वो अफगानिस्तान से था। यहां पर वो रिफ्यूजी बनकर आया था और उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी, बिल्कुल नौजवान। और पिछले 4 सालों से यह भारत में रह रहा था, अलग अलग इलाकों में यह रहा। लेकिन वारदात के दिन यह सुबह 11 बजे येवला पहुंचा और अपने कातिलों के साथ ही उसने यह खाना भी खाया दोपहर का। लेकिन यह उसकी जिंदगी का आखिरी खाना साबित हुआ। और कमाल की बात आप सुनिए, आपको ताज्जुब होगा। यह लोगों को मौत से बचाने का नुस्खा बताता था, मौत को टालने का वजीफा बताता था। आप खुद सुनिए। मौत को टालने वाला का वजीफा। 150 सालों तक कैसे जिए, 150 साल की उम्र कैसे हो और 150 साल तक कैसे जिंदा रह सकते हैं, वो ये भी नुस्खे और वजीफे इसके बताता था। आप 150 साल तक 150 साल तक जिंदा रहोगे, उम्र करोगे। यह हो पाए जो अभी मैंने आपको बताऊंगा, 150 साल तक आप जिंदा रहोगे। और फ्यूचर के बारे में, यानी मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, यानी गैब की खबरें भी ये दिया करता था और लोग उस पर यकीन भी करते थे, फूलों की बारिश करते थे। कई वीडियोस ऐसे हैं उसके कि लोगों ने उसे फूलों में डुबो दिया, उसके ऊपर पैसे निछावर किया करते थे। ऐसा करते करते उसने 4 साल के अंदर करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। अभी तो सिर्फ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी सामने आई है। लेकिन आप लोगों को ताज्जुब होगा कि दुनिया को गैब की बातें बताने का दावा करने वाला ये बाबा अपनी गैब की बातें, यानी अपना मुस्तकबिल उसको पता नहीं चला या वो पता नहीं कर सका, इसलिए उसका यह दावा बिल्कुल झूठा निकला। और दुनिया में कोई भी अल्लाह के अलावा यह दावा करता है कि उसे गैब का इल्म है या मुस्तकबिल में क्या होने वाला है उसको पता है, तो वो झूठा है, एक नंबर का कज़्ज़ाब है। क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। कोई भी बाबा, कोई भी आमिल, कोई भी आलिम और कोई भी कितना भी बड़ा हो जाने दो, उसको गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। मौत के नुस्खे को, यानी मौत को टालने का नुस्खा बताने वाले इस बाबा को मौत ने उचक लिया और उसको पता भी नहीं चला। सोचिए, जो मौत को टालने के नुस्खे बताता था, गैब की बातें बताता था, क्या उसको पता नहीं होता कि मेरा अभी मर्डर होने वाला है? लेकिन नहीं, ऐसा है ही नहीं। ऐसा होता तो वो खुद क्यों मौत के मुंह में जाता? और 150 साल तक जीने का नुस्खा और वजीफा बताने वाला खुद नौजवानी के अंदर 30 साल की उम्र में मारा गया। लेकिन हैरत होती है, दुनिया चांद पर पहुंच गई, मरीख पर पहुंच गई। एजुकेशन, पढ़ाई, तालीम अब पहले के मुकाबले में ज्यादा हो गया। लोग पहले से ज्यादा होशियार और एजुकेट हो गए। मगर एक कहावत मशहूर है कि अगर दुनिया में बेवकूफ ना हो तो मक्कार और चालाक लोग भूखे मर जाएंगे। यहां तक कि ये बाबा ज़रीफ बाबा खुद का जिक्र करने का, यानी खुद के नाम का विर्द करने के लिए भी बोलता था
और कहता था कि फलाने फलाने ने इतने बार या जरीफ बाबा कहा तो उसको इतने डॉलर का और इतने पैसे का फायदा हो। लेकिन यह शख्स 3 बार या जरीफ बाबा कहने से उसको $1.5 लाख गैब से आ गया। यह वीडियो फारसी में है, पर्शियन में है, आप लोग खुद सुन ले। जिसको फारसी उसको आते हैं उसको समझ में आ जाएगा। हद होती है जहालत की, ये अंधविश्वास है और इस अंधविश्वास और तोहम परस्ती के चक्कर में ये बाबा लोग और नकली आमिलीन करोड़ों की प्रॉपर्टी बना लेते हैं और उनके मुरीदीन गरीब के गरीब ही रहते हैं। जिनके लिए ये नुस्खे देते थे उनको अमीर बनाने के लिए, लेकिन वो तो अमीर बनने से रहे, लेकिन ये बाबा ही अमीर बन जाते हैं। इसी अंधविश्वास के चक्कर में मैं शायद तफसील से आगे एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। इसी अंधविश्वास और बाबा लोग के चक्कर में और नकली आमिलीन के चक्कर में अभी 1 हफ्ता या 10 दिन पहले की बात है, सांगली जिले में एक गांव में एक ही फैमिली के 9 लोगों की जान चली गई। ऐसी ही एक नकली बाबा ने और नकली आमिल ने उस फैमिली से 1 करोड़ रुपए लिए कि वो खजाना ढूंढकर और तलाश करके देगा। और लेकिन जब 1 करोड़ रुपए ले लिए, खजाना तो मिलने से रहा, गैब की बात है और जमीन के अंदर क्या है ये तो सिर्फ जो है अल्लाह को मालूम है। लेकिन वो इस चक्कर में आकर 9 लोग, फैमिली के 9 लोगों को उस बाबा ने और उसके ड्राइवर ने मिलकर पूरी फैमिली को जिसमें औरतें भी हैं, उसको मौत के घाट उतार दिया। अरे भाई, हमारी जबानें सूख गई, दांतों तले पसीना आ गया आप लोगों को समझाते समझाते कि इन नकली आमिलीन, इन बाबाओं के चक्करों में न पड़े। इसकी कोई हकीकत नहीं है, ना कुरान से साबित है, ना हदीस से साबित है। सिर्फ अल्लाह से मांगे, सिर्फ अल्लाह से मांगे। और अपनी मुरादें और अपनी मुश्किलों को दूर करने वाला और अपनी मुरादों को पूरी करने वाला सिर्फ अल्लाह है। सिर्फ अल्लाह के पास, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह के सामने हाथ फैलाए, क्योंकि अल्लाह ही देने वाला है। ये नकली बाबा, ये नकली आमिलीन और इस तरह के जितने भी नकली पीर फकीर जितने भी होते हैं, ये सिर्फ लोगों को लूटने के लिए होते हैं। ऐसे हजारों वाकयात सामने आ चुके हैं और मीडिया में सोशल मीडिया में आए दिन आते रहते हैं। लेकिन आज भी आमिलीन के घरों के बाहर या उनके जहां भी उनके ठिये होते हैं, लोगों की कतारें हैं, खास करके औरतों की। इन लोगों के सामने लंबी लंबी कतारें और भीड़ लगी रहती है। और इस बाबा के बारे में एक बात और बता दूं, यह बाबा बिल्कुल लेटेस्ट था, अपडेटेड वर्जन था। सोशल मीडिया पर चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, यहां पर इसके चैनल थे बाकायदा। यूट्यूब पर तो आप देखें 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर है, यानी सब्सक्राइबर है। इंस्टाग्राम पर भी हजारों उसके फॉलोवर हैं और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी कहता था और उसके ऊपर तरह तरह के जो है वो तमाशे किया करता था और लोग उसको सर पे उठाकर घुमा करते थे। 4 सालों के अंदर करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। और किसने दिया? देखिए, ग्राहक है तो दुकान है, ग्राहक नहीं तो दुकान नहीं। आप ग्राहक बनते हैं तो दुकानें ऐसी खुलती रहेगी। ये एक बाबा गया, हजारों बाबा जिंदा है और लाखों बाबा आने वाले हैं। अगर आप ग्राहक बनने के लिए तैयार है और अपनी हलाल की कमाई, खून पसीने की कमाई इनके ऊपर लुटाने के लिए तैयार है, तो ऐसे बाबा बहुत तैयार हो रहे हैं, नए नए आते रहेंगे। और ये बाबा हर मजहब, हर धर्म में होते हैं। इस तरह के बेवकूफ बनाने वाले और इस तरह का जो है यानी तमाशा करने वाले और लोगों को पागल बनाकर पैसे ऐंठने वाले, तो इनसे होशियार रहे, अलर्ट रहे। मेरी बहनों, मेरी माओं और मेरी बेटियों, इन बाबाओं के चक्करों में आप न पड़े। आपको परेशानी देने वाला अल्लाह है, तो उसका हल भी अल्लाह को मालूम है। इनके चक्कर में पड़ेंगे तो जिंदगी तो बर्बाद होगी होगी, माल बर्बाद होगा तो होगा ही, इज्जत बर्बाद होगी तो होगी ही, लेकिन सबसे बड़ा मसला आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर गुनाह को माफ करने का वादा किया है। अगर मैं चाहूं तो मैं हर गुनाह को माफ कर सकता हूं, लेकिन शिर्क, अल्लाह की जात में शिर्क कभी भी माफ नहीं करेगा। इसलिए
इन नकली बाबाओं के और इन नकली आमिलों के चक्करों में पड़ना यह शिर्क है। इससे जितना दूर रहे उतना अच्छा है, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो और ये बाबा का कत्ल और ये बाबा की हिस्ट्री जानकर बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई होगी, अगर वो समझदार है तो। वरना अगर किसी ने सोच ही लिया है सुसाइड करने का और गड्ढे में गिरने का, तो कोई क्या कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको बहुत सारी मालूमात मिली होगी। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस साल 10वीं क्लास में कामयाबी हासिल करने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स को शाहीन एकेडमी की तरफ से मुबारकबाद है। जो बच्चे साइंस के जरिए आगे प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल, उनके लिए 12th के बाद सीईटी कंपलसरी है और सीईटी की पढ़ाई 2 साल अगर की जाती है तो आसान होता है। शाहीन एकेडमी में इसका इंतजाम है। 11th 12th साइंस के साथ में सीईटी और नीट की पढ़ाई होती है और बेहतरीन अंदाज में, साफ सुथरे माहौल में और मुनासिब फीस में होती है। हमारे 2 ब्रांचेस पुणे में हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमसे राब्ता करें।